नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। चलिए खबरों का सिलसिला विस्तार से शुरू करेंगे और एक बड़ी खबर से होगी शुरुआत, जो कि इंदौर से है, जहां एमबाई हॉस्पिटल में दूसरे नवजात ने भी दम तोड़ दिया। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 2 नवजात बच्चों को चूहों ने कुतरा था। बीते दिन मामला निकलकर सामने आया था, जहां एक नवजात पहले दम तोड़ चुका था और दूसरे बच्चे की भी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल की ये बड़ी लापरवाही। कार्रवाई जरूर की गई है, सस्पेंड करने वाली औपचारिक कार्रवाई की गई है, लेकिन जो जान चली गई है उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। वो सिर्फ लापरवाही के कारण गई है। ऐसे मामलों में तो गैर इरादतन हत्या के मामले दर्ज होना चाहिए। ये गंभीर मामला है। कैसे 2 नवजात लोग जो बच्चे हैं उनकी जान चली जाती है क्योंकि उनको चूहों ने कुतर दिया था। अपडेट यही है कि वो जो बच्ची जो थी वो गंभीर अवस्था में हमारे भर्ती थी। लगभग 7 दिन पहले उसका ऑपरेशन हुआ था। उसको कंजेनिटल एनोमली थी और आंतों का उसका ऑपरेशन हमारे यहाँ के जो चिकित्सक थे उन्होंने किया था, लेकिन 3-4 दिन से उसकी हालत गंभीर होती गई और वो क्रिटिकल अवस्था में हमारे यहाँ NICU में भर्ती थी। 3 दिन से वो वेंटिलेटर पे थी और उसको सेप्टिसीमिया हो चुका था और उसको रेड बाइट जो हुई थी, उसको इंडेक्स फिंगर पे और मिडिल फिंगर पे रेड बाइट थी, छोटी छोटी बाइट थी, जरा सी। और उसके लिए हमारा जो डॉक्टर्स की टीम थी वो उपचार कर रही थी, लेकिन सेप्टिसीमिया के रहते उसकी अभी आज दिनांक को उसकी दोपहर 1 बजे मृत्यु हो गई। तो लापरवाही के चलते जो है 2 मासूम बच्चों की, बिल्कुल नवजात, जिनकी जान चली गई, डॉक्टर्स की टीम मिलकर भी उन्हें बचा नहीं पाई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी भी देंगे हमारे सहयोगी कमलेश मोदी इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश, ये जो मामला इंदौर से सामने आया था, बीते दिन हमने देखा कि इस मामले को लेकर जब बताया गया कि एक बच्चे की जान गई और अब दूसरे बच्चे ने भी दम तोड़ दिया है। क्या इन मामलों में पूरी प्रक्रिया तो बता दी गई है, बचाने की कोशिश की गई, लेकिन लापरवाही पर सिर्फ सस्पेंड करने की कार्रवाई काफी है? थाना दर्ज हुआ था फर्जी दस्तावेज को लेकर। जी कमलेश, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? हेलो जी कमलेश, आवाज पहुंच रही है। तो मेरा यह सवाल है कि इस मामले को लेकर क्या सिर्फ सस्पेंड करने की कार्रवाई काफी है? हेलो, प्रश्न वापस से रिपीट करिए। बिल्कुल। ये जो मामला सामने आया इंदौर के एमबाई हॉस्पिटल का, इस मामले को लेकर कहा जा रहा है कि सस्पेंड किया गया है। बच्चों को बचाने की जो कोशिश की गई थी, नवजात बच्चों को, इसमें सिर्फ सस्पेंड कर देने की कार्रवाई क्या काफी है? क्या और मामला दर्ज नहीं होना चाहिए इसमें? जी बिल्कुल सही है, बराबर आपका सही कहना है कि जो इंदौर शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, बाकी इंदौर नहीं अपितु आसपास के तमाम जिलों का बड़ा हॉस्पिटल एमबाई हॉस्पिटल है, और वहां पर एक जो 2 बच्चों की मौत हो जाती है, अभी कुछ देर पहले एक बच्चों की भी मौत हुई है, वहां पर सिर्फ कार्रवाई के नाम पर लीपापोती की गई है। जिम्मेदार अधिकारियों, जो जवाबदार अधिकारी थे, उनके ऊपर सिर्फ खाली सस्पेंड की कार्रवाई की गई है। मतलब आप ये देख सकते हैं कि इतना बड़ा एक छोटे बच्चे के साथ में उनकी चूहे काटने से उनकी मौत हो जाती है, और एक नहीं 2 बच्चों की मौत हो जाती है। सिर्फ निलंबन की कार्रवाई होती है। राज्य शासन द्वारा जवाब तलब की बात की जाती है कि जवाब के लिए नोटिस दिया जाता है। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर ठोस कार्रवाई न करते हुए सिर्फ नोटिस तक ये चीज सीमित रह गई है। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। सही है। बिल्कुल कमलेश, इस मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री का भी या स्वास्थ्य राज्य मंत्री का भी कोई बयान सामने नहीं आया है। गंभीर ये मामला है, बातें बहुत की जाती, राजनीतिक हस्तक्षेप की बात की जाती, लेकिन इन मामलों को लेकर जब जवाबदेही बनती है जिम्मेदार मंत्री या नेता की, वो भी अभी तक मौन साधे बैठे हैं। कोई कार्रवाई की बात उनकी तरफ से भी नहीं की जा रही। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि इन मामलों को लेकर सिर्फ सस्पेंशन, क्या ये गैर इरादतन हत्या जैसे इन मामलों में FIR दर्ज होनी चाहिए? क्योंकि एक बड़ी मिसाल की जरूरत है। इतनी गंभीर लापरवाही प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल के अंदर। बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी बात तो ये कि कल राज्य चिकित्सा आयुक्त के द्वारा एक नोटिस दिया जाता है डीन को, कि जवाब तलब किया जाता है कि शायद मतलब जो जवाब दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है कि आप जवाब पेश करें। मैं जवाब किस बात का पेश करें? सबसे बड़ी बात है कि 2 बच्चों की मौत हो जाती है, चूहे वहां पे जो चूहों के काटने की वजह से उनकी मौत हो जाती है, और प्रशासन उस पर सिर्फ लीपापोती के लिए सिर्फ कहता है कि आप तो सिर्फ इस पर नोटिस जवाब दे रही है, आप उनको सस्पेंड करने की ठोस कार्रवाई की जरूरत है। यहाँ पर कैबिनेट मंत्री है, 2-2, 3-3 यहाँ पर मंत्री रह चुके हैं। यहाँ पर बड़े बड़े लोग यहाँ से मिनिस्टर यहाँ पे रह चुके हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ पर राजनीतिक दल से जुड़े हैं। उसके बावजूद भी
भी सिर्फ खाली लीपापोती के नाम पर निलंबन तक की कार्रवाई सीमित हो जाती है। प्रशासन को जरूरत है कि इस पर कुछ जो बड़ा ठोस और निश्चित तौर पर कदम उठाने की जरूरत है। संयम बिल्कुल कमलेश, प्रदेश के लिए शर्मनाक खबर है और इंदौर में बैठे आला नेताओं को भी सोचना चाहिए कि क्या कुछ उनकी नाक के नीचे चल रहा है। क्या इस मामले को लेकर आपकी परिजनों से अब तक बात हो पाई है? क्या उनका कहना है? जी बिल्कुल, देखो पहली बात है कि जो कल बच्चे की डेथ हुई थी उसमें तो परिजन अभी तक जो है बच्चों के जन्म होने के बाद परिजन छोड़ के जा चुके हैं, अभी तक वो लेके नहीं आए। और दूसरा बच्चा जो आज अभी कुछ ही देर पहले जो एक्सपायर हुआ है, जो बच्ची है रोहिना नाम की जो बच्ची है वो एक्सपायर हुई है, वो देवास के बागली जिले की थी और वहां से वो रेफर होकर इंदौर आई थी। वहां पे उसका कुछ दिन पहले ऑपरेशन भी हुआ था, मगर उसकी जो आंत है उसकी जो शरीर में कहीं ना कहीं जो लंग्स की वजह से उसकी जो डेथ हुई है, उसके परिजनों ने हालांकि पीएम कराने से मना कर दिया है, वो उसको लेके चले गए। मगर दूसरे परिजन भी या कहीं ना कहीं जो उनकी भी लापरवाही सामने को मिली है कि आज बच्चों को कोई भी होता है, बच्चा 9 महीने का बच्चा जब जन्म लेते हो तो उस बच्चे को कितने समय के लिए माँ अपने पेट में रखती है, मगर एक चंद पल में अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको छोड़ के चली जाता है। मगर एक सबसे बड़ा प्रश्न माँ बाप के लिए भी बनता है कि इस तरीके से माँ बाप को इस तरीके का जो है कदम नहीं उठाना चाहिए। अपने बच्चों के स्वास्थ्य और अपने बच्चों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। जरूर उन्हें खुद कानूनी कार्रवाई के लिए जहां परिजनों को आगे आना चाहिए इस मामले को लेकर, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, क्योंकि गंभीर ये मामला है। आज उनके साथ हुआ है, आगे और भी जो नवजात वहां भर्ती होंगे उनके साथ भी ऐसी लापरवाही बरती जा सकती। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन प्रदेश की ये शर्मनाक खबर है कि आज के इस दौर में बड़ी बड़ी बातें की जाती है, बड़े बड़े अस्पतालों की, और अस्पतालों में चूहे हैं और नवजात को चूहे काट रहे हैं और उनकी जान जा रही है। प्रदेश के लिए बेहद शर्मनाक, पीड़ादायक, दर्दनाक खबर थी ये।